बांग्लादेश के लोगों के पाकिस्तान से आज़ाद होने की जिद, इंदिरा गांधी की भारतीय सुरक्षा के बारे में सोच और स्ट्रांग डिसीजन और भारतीय सेना की शौर्य, चतुराई और वीरता से एक नए देश का उदय हुआ, जो था बांग्लादेश। 1971 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। लेकिन बांग्लादेश के फॉर्मेशन में इंडिया के योगदान और इंडिया की राजनीतिक और कूटनीति विजय और कैसे उस जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से इंडिया ने अपने ओपोनेंट को हराया, ये बात सभी नहीं जानते हैं। आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आधुनिक बांग्लादेश क्यों आखिर आजाद होना चाहता था पाकिस्तान से। इसके बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो पाकिस्तान बांग्लादेश को बराबरी का दर्जा नहीं देता था। दूसरी बात, पाकिस्तान के प्रशासन में आधुनिक बांग्लादेश की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं थी। तीसरी बात, पाकिस्तान के लोग उर्दू या पंजाबी जुबान बोलते थे, जबकि बांग्लादेश के लोग बंगाली भाषा बोलते थे और 1956 तक बांग्ला ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया था। चौथी बात, बजट का मात्र 30% ही पूर्वी पाकिस्तान पर खर्च होता था। ये सारी बातें बांग्लादेश के लोगों को बहुत परेशान करती थी और वे लगातार जनरल इलेक्शन की मांग कर रहे थे, जिससे पूर्वी पाकिस्तान यानी आधुनिक बांग्लादेश को प्रशासन में भागीदारी मिल सके। लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं था। लोगों का विरोध मुखर होता जा रहा था और इसी बीच अवामी लीग का गठन हुआ, जो बाद में बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई। इसके नेता बने मुजीबुर रहमान। विरोध और विद्रोह को देखते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल याहिया खान ने 1970 में इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटना घटी जिसने परिस्थिति को अवामी लीग के फेवर में कर दिया, जिसमें प्रमुख था 1970 में बांग्लादेश में भयंकर बाढ़ और तूफान का आना। और इस भयंकर बाढ़ और तूफान से लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद चुनाव हुआ और मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल याहिया खान ने नेशनल असेंबली के उद्घाटन को टालना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में जनमानस का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने 26 मार्च 1971 में यह घोषणा कर दी कि बांग्लादेश अब से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने फौरन अब मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया। इसके जनमानस के विरोध को दबाने का आदेश दे दिया। इस सिलसिले में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। मार्च से दिसंबर तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कत्लेआम और रेप का नंगा नाच चलता रहा। गांव-गांव और शहर-शहर से आजादी की मांग करने वालों को निकाल कर हत्या की गई। 8 साल से 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ बलात्कार किया गया। बांग्लादेश के लोगों का इस नरसंहार और रेप के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने पाकिस्तान से अब मुक्ति पाने की ठान ली, इसलिए उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन किया, जो पाकिस्तानी सेना के अगेंस्ट गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया था। साथ ही अवामी लीग के कुछ नेता भागकर भारत आ गए और यहीं से युद्ध की तैयारी करने लगे। इस नरसंहार और रेप से डरकर अब बांग्लादेश के लोग भारत की तरफ मुड़ गए और करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में आ गए। यूं तो शुरू में भारत न्यूट्रल ही रहा था, लेकिन इतने सारे रिफ्यूजी को भारत में रखना, उनके लिए कैंप लगाना, खाने पीने और मेडिकल की सुविधा मुहैया कराना, ये भारत के लिए समस्या बन रहा था। इंदिरा गांधी ने अब कूटनीति प्रयास को तेज किया और विश्व के तमाम देशों में बांग्लादेश की समस्या को उजागर किया। यहाँ तक कि यूएन के अपने भाषण में भी इसकी चर्चा की। अंत में अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने यह घोषणा कर दी कि भारत बांग्लादेश के निवासियों के साथ है। उस समय भारत के फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से ये कहा कि ये समय सही नहीं है बांग्लादेश में सेना भेजने का, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि भारत हो या बांग्लादेश, मई से सितंबर तक मानसून की बारिश होती है और ऐसे समय में बांग्लादेश के टेरेन में सेना का मूवमेंट आसान नहीं होता। लेकिन इस बीच भारत ने अपनी ईस्टर्न सीमा जो बांग्लादेश से सटा है और अपने वेस्टर्न सीमा जो पाकिस्तान से सटा है, इन दोनों जगहों पर अपने सेना की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ये भारत जानता था कि उसने पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश को सहायता की घोषणा की है, तो पाकिस्तान भी जरूर कुछ एक्शन लेगा और ऐसा हुआ भी।
3 दिसंबर 1971 को भारत के पश्चिमी एयरबेस पे पाकिस्तान का हमला हुआ। भारत तो पहले से ही तैयार था, पश्चिमी और पूर्वी दोनों जगह सेना को मोबिलाइज कर दिया। जनरल मानिक शॉ ने एक नई रणनीति बनाई। उन्हें पता था कि बांग्लादेश के बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तानी आर्मी डेरा डाले मुस्तैद है, तो उन्होंने बड़े बड़े शहरों के बजाय पहले गांव-गांव और कस्बों के छोटे से शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर गांव वालों के सहयोग से ही उन्होंने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर लिया। 7 दिसंबर को कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे से करीब 800 पारा बटालियन को तंगेल में ड्रॉप कराया गया और 1-2 जगहों पर डमी पारा बटालियन को भी ड्रॉप कराया गया, पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए। भारतीय सेना की ये चतुराई काम कर गई। पाकिस्तानी सेना को अब ये लगने लगा कि वे ऑलरेडी 3 ओर से घिर चुके हैं, ऊपर से गवर्नर हाउस पर भी एयर स्ट्राइक हो रहा था। 16 दिसंबर को भारतीय सेना ढाका को चारों तरफ से घेर चुकी थी। भारत के जनरल जेकब पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास सरेंडर का एग्रीमेंट लेकर पहुंचे और उन्हें साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर सरेंडर के लिए एग्री किया। और अंत में भारत के जनरल अरोरा के साथ पाकिस्तानी आर्मी जनरल नियाजी ने सरेंडर पेपर पर दस्तखत कर दिए। इस तरह पाकिस्तानी आर्मी से बांग्लादेश की मुक्ति मिल गई और भारत ने बांग्लादेश का प्रशासन वहां के निवासी, वहां के नेताओं के हाथों में सौंप दिया और इस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।